चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस हम इसको अब यहाँ पर डिटेल में देखते हैं। पहले शॉर्ट में इंट्रो में हमने देख लिया था कि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। ओके चलिए, तो मैं यहाँ पर ये सीरीज लिखता हूँ जो कि आपको याद हो गई होंगी, मुझे ऐसा उम्मीद है। स्टीव क्रमन फेकोनिकस, ओके। वाई झर नब मोटक रूढ़ा पड़ अग कड़ लाहफ्ता ओ री ओ सर पटाओ एच जी। ये एयू पता है ना आपको, गोल्ड है। इसको ग्रीक में बोलते हैं औरस। मालूम है ना आपको, एयू औरस का है। औरस गोल्ड वैसे औरत को ही लगता है ना, तो याद भी रहता। तो औरस, औरत बोल सकते हैं आप इसको। हाँ। वैसे औरत वर्ड अरेबिक है। औरत कहते हैं असल में छुपाने की चीज को। औरत पर्दे को भी कहते हैं। इसलिए हदीस में ना अल्लाह के रसूल फरमाया कि मर्द की औरत, मतलब मर्द की जो छुपाने वाली चीज है, नाफ से लेकर घुटने तक, इसको शर्म का मतलब ये हाइड करना कंपलसरी है ना। और औरत की औरत सर से लेकर पांव तक है, ये हदीस के अंदर है, ठीक है। तो औरत कहते हैं जिस पार्ट को छुपाया जाता है, ठीक है, उसी से औरत वर्ड अब उर्दू में भी यूज होता है और हिंदी में भी यूज होता है, ठीक है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। सब लोग जरा ध्यान से देखना है। ये कंसेप्ट तो आपका क्लियर हो गया था कि लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो एटॉमिक साइज यस डिक्रीजेस। आप जैसे जैसे आगे जाएंगे एटॉमिक साइज क्या होता जाएगा, डिक्रीज। ये निकल तक होता है ऐसा, और यहाँ स्लाइटली कॉपर बड़ा होता है और Zn भी। वो क्यों हम देखते हैं इसको यहाँ पर। तो जनरल ट्रेंड आपको याद रखना है, इन पीरियोडिक टेबल इन डी ब्लॉक लेफ्ट टू राइट एटॉमिक एज वेल एज आयोनिक साइज डिक्रीजेस, ओके। आयन के बारे में भी ऐसे होगा। अगर हम न्यूट्रल एटम्स बोल रहे हैं यहाँ पर, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, अगर हम इसको +3 स्टेट में लेते हैं, यानी 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद स्कैंडियम क्या बनेगा, Sc3+। जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा मतलब किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा ना, ScCl3 बनाया समझो उसने, स्कैंडियम ट्राइक्लोराइड, तो 3 इलेक्ट्रॉन Cl को दिया ना। तो +3 स्टेट में अगर हम आयंस लेते हैं तो Sc+3, Ti+3, V3+, ये सब में भी क्या होगा, आयोनिक में भी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज, एंड टॉप टू बॉटम एटॉमिक एंड आयोनिक साइज इंक्रीजेस। यहां पर ये बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस। सो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक एंड आयोनिक साइज डिक्रीजेस। तो सिंपल एक्सप्लेनेशन हमने ये देखा था कि आप देखते हैं कि यहां पर जो शेल्स है, स्कैंडियम सीरीज मतलब फोर्थ पीरियड मतलब उसके पास ये स्कैंडियम है, न्यूक्लियस फॉर एग्जांपल, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, देन फोर्थ शेल, ओके। यहां पर फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, देन 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल 21 है ना। हाँ, और 4s में 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन, पता है ना आपको। और d में कितने होते हैं कितने होते हैं, 2 और 2 4 और 8 कितने हो गए, 12। कितने बचे, यस, अरे भूल गए आप कॉन्फ़िगरेशन। अरे 21 में सब कितने बचे, 9 में से क्या होता है, 3s में 2 आते हैं, 3p में 6 आते हैं। कितने हो गए, अरे कितने हो गए, अरे वाह वाह, 8 है ना। अरे 2 + 6 कितने होते हैं, अब बचा 1 हो जाता है 3d1 में, समझा आपको। तो टोटल 9 इलेक्ट्रॉन यहां पर होते हैं,
मतलब 289192 थोड़ा एक्सेप्शनल होता है, बता देता हूं, आप भूल गए। 1s2 2s2 2p6 ये 10 हो गए, 3s2 3p6 एंड 4s2, क्योंकि 3d से पहले कौन आ जाता है 4s, और 3d 1 आता है, राइट। तो आप इसके कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखिए। पहले इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में गए, फिर इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में गए, फिर थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन तो गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन में फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल में 3s एंड 3p भरा है, फिल हुआ है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट 4s में आ गए, मतलब इधर लास्ट शेल में। 3d में जाने के बजाय, 3d तो यही है ना इसके पास, बराबर है कि नहीं है, तो 3d में जाने के बाद के बजाय इलेक्ट्रॉन कहां चले गए 4s में चले गए पहले, क्योंकि उसका एनर्जी क्या होता है लेस। तो हंट्स रूल एंड ऑफबॉ प्रिंसिपल पता है ना आपको। तो ऑफबॉ के हिसाब से एनर्जी जिसका कम इलेक्ट्रॉन पहले उधर जाते हैं, इसलिए 4s पहले भरा और लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया 3d में। तो इससे हमको क्या पता चला कि डी सीरीज में लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में नहीं जाता है, बल्कि सेकेंड लास्ट शेल में जाता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में नहीं जाता है, कहां जाता है सेकेंड लास्ट शेल में जाता है। और सेकेंड लास्ट शेल को यहां पर क्या कहा जाता है पैन अल्टीमेट शेल। पैन अल्टीमेट शेल, लास्ट मतलब अल्टीमेट, बोलते ना अल्टीमेटम दे रहा मैं बेटे, अल्टीमेट मतलब लास्ट और पेनल्टीमेट मतलब सेकेंड लास्ट। सो इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में इंटर नहीं हो रहा है जिससे होता क्या है, अब 1 बाय 1 आप स्कैंडियम से टाइटेनियम जाएंगे तो अब 3d2 मतलब इलेक्ट्रॉन किधर इंटर होगा 3d2, मतलब अगेन किधर ऐड होगा सेकेंड लास्ट। फिर आगे बढ़ेंगे हम टाइटेनियम, सेकेंड लास्ट में इलेक्ट्रॉन आ रहे ना 1 बाय 1। सो इलेक्ट्रॉन्स आर एंटरिंग इनटू इनर शेल नॉट आउटर शेल। इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 किधर ऐड हो रहे हैं इनर शेल में, आउटर शेल में नहीं हो रहे। अगर इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में इंटर होते 1 बाय 1 तो डेफिनेटली वो न्यूक्लियस से दूर होते, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होता रिपल्शन। और अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होता तो वो एक दूसरे को रिपेल करके ऑर्बिटल को बड़ा करते थे, जिसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। समझा आपको? मतलब क्या होता है, आप रबर बैंड लो, उसमें आपके फिंगर्स डाल दो दोनों, ये दोनों हाथ के, उसको आप रिपल्शन करो तो साइज क्या होगा बढ़ेगा ना, बढ़ेगा। वैसे आउटर शेल में जब इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो वो न्यूक्लियस के कंट्रोल में कम है, मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन कम है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन ज्यादा है, तो वो फैलते हैं जिससे एटॉमिक साइज बढ़ता है। लेकिन यहां डी में क्या प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रॉन लास्ट में इंटर नहीं हो रहे बल्कि सेकेंड लास्ट में इंटर हो रहे, और सेकेंड लास्ट न्यूक्लियस से नजदीक है, तो यहां अट्रैक्शन डोमिनेंट रहेगा, रिपल्शन आपस का कम रहेगा। दे आर इन कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियस। तो यहां पर हम बोलते हैं कि जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम है, तो यहां पर होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट, मतलब शील्डिंग नहीं होगा। शील्डिंग मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन हुआ, वो अपने आप को न्यूक्लियस से दूर कर रहे, शील्ड कर रहे, मतलब प्रोटेक्ट कर रहे। समझा आपको? और जब वो शील्डिंग करते हैं तो साइज बढ़ता है। समझा आपको? लेकिन इनसाइड अगर इलेक्ट्रॉन रहे तो उनका आपस का रिपल्शन कुछ काम का नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस उनको अट्रैक्ट कर रहा है। समझा आपको? जिससे जितने इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। इनसाइड 2 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन भी ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा। इनसाइड 3 इलेक्ट्रॉन है, माइनस चार्ज बढ़ रहा है, अट्रैक्शन और बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन और ऐड हो रहे हैं, चार्ज बढ़ रहा है, तो कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है। समझा? तो यहां इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिटल में ऐड हो रहे हैं जो कि न्यूक्लियस से नजदीक है, इसलिए बोलते हैं यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट ओवर फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट ओवर फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट है तो श्रिंकिंग होगा, नजदीक आएंगे, मतलब शील्डिंग इफेक्ट नहीं होगा। तो आप क्या बोलेंगे, नो शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग भी बोलते हैं इसको, यानी आप इसको बोलेंगे पुअर शील्डिंग इफेक्ट। समझा? जिससे एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट क्या होगा डिक्रीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे ना इनर शेल में, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे इसलिए कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है।
ओके, नो प्रॉब्लम। टॉप टू बॉटम, एटॉमिक एंड आयोनिक साइज, एटॉमिक एंड आयोनिक साइज इंक्रीजेस, ये तो सबको पता है। क्यों? डेफिनेटली जब शेल बढ़ रहे हैं तो ये 4 शेल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 है, ये 6 है, तो नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे तो एटॉमिक साइज क्या होगा? बढ़ेगा, नो डाउट, सिंपल। बट एक एक्सेप्शन है, अगर आपने ड्रॉ किया यहां पर साइज के बारे में ग्राफ, ये इस तरह से ग्राफ शो किया है आपके बुक में, ओके। पहली सीरीज यहां पर लिया है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 नैनोमीटर में। क्या में लिया है? नैनोमीटर। नैनोमीटर में साइज लिया हुआ है, एटॉमिक साइज, ओके। स्मॉल जो है स्केल लेते हैं ना हम इसके लिए, हाँ, ओके, नैनोमीटर में। और यहां पर है एटॉमिक नंबर। तो आप स्कैंडियम सीरीज देखेंगे, ये वाली सीरीज, तो हमको यहां पर एटॉमिक नंबर यहां 15 के आसपास से स्टार्ट होता है, ऐसे मिलता है। स्टीव क्रमन, स्टीव क्रमन फे, स्टीव क्रमन फे को नी कुज, स्टीवो क्रमन फेकोनिकुस। तो आप देख रहे हैं कि कॉपर और Zn स्लाइटली ग्रेटर एटॉमिक साइज बता रहा है। हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे तो क्या होगा? धीरे धीरे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज क्या होगा? कम। अभी देखा ना हमने, लेकिन ये एक्सेप्शनल दिख रहा है, देखो कॉपर और Zn। तो अपने को पता है कॉपर और Zn में क्या होता है? 3d10। अरे याद है क्या? 3d10 मतलब ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा? रिपल्शन स्लाइटली बढ़ जाएगा, इसलिए वो थोड़ा सा एटॉमिक साइज ज्यादा बताते हैं एज कंपेयर टू अदर। समझा आपको? इससे ज्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा वो, नेबरिंग से, निकेल से थोड़ा सा ज्यादा। समझा आपको? सो दे शो स्लाइटली ग्रेटर साइज देन दी निकेल एंड कोबाल्ट के आसपास, थोड़ा सा बड़ा बताएंगे वो, ठीक है। दिस इज ड्यू टू दी रिपल्शन इन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये एक हो गया। दूसरा, डेफिनेटली जब हम आगे बढ़ रहे हैं, वाई यहां पर आ गए और लैंथेनम सीरीज में आ गए, मतलब ये 3D सीरीज है, और पांचवें में क्या होता है? 4D सीरीज, और छठे में क्या होता है? 5D सीरीज। तो हम आगे जा रहे हैं तो शेल नंबर बढ़ रहा है ना। अब शेल नंबर बढ़ रहा है तो डेफिनेटली वहां पर साइज क्या होना चाहिए? बड़ा। तो वो अपने को यहां से मिलता है 18 के अप्रोक्सीमेट, यहां से समझो। अगर हमने शुरू किया लैंथेनम से, टेरियम से, जिरकोनियम, हाफनी, कौन है सॉरी, नोबेलियम, झर नब मो टक रूरा पड़ अग कड़, थोड़ा ऐसा बता देते हैं, स्पेस कम है। यहां भी स्लाइटली बढ़ेगा क्योंकि यहां पर भी क्या है? 3d10 है ना। अरे है या नहीं है? हाँ, तो आप क्या बताएंगे यहां पर इसको? कहां से शुरुआत? टेरियम, झर नब मो टक रू रा पड़ अग कड़, ओके, कैडमियम। लेकिन अब यहां पर एक आप बहुत अजीब चीज देखने वाले हैं, थोड़ी टिपिकल। अब आप बोलेंगे बहुत डिफरेंस दिख रहा है 3D में और 4D में। डेफिनेटली शेल बड़ा है तो साइज क्या होंगे? बड़े, इसलिए ऊपर बताएंगे ना, नैनोमीटर में ज्यादा साइज है। अरे बोलो ना, ये स्कैंडियम सीरीज है, 3D सीरीज। शेल बढ़ गए तो साइज क्या होगा? बढ़ेगा ना ग्राफ में। तो ये कौन है? 4D सीरीज। लेकिन आप 5D सीरीज को देखेंगे कि वो यहां आना चाहिए था, ओके। लेकिन 5D सीरीज हमको मिलती है यहां पर, जरा ध्यान से देखो, इस तरह से। ऐसे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलता है। मतलब पिकोमीटर में
अगर हम ये वाला देखेंगे, यहां से है हाफ, ता, ओ, री, ओ, सर, पटाओ, एच, जी। तो जिरकोनियम और हैफनियम को अगर आप देखेंगे तो यहां पर जिरकोनियम शो करता है 159 पिकोमीटर। यहां नैनोमीटर में, अपन पिकोमीटर में एग्जांपल बता रहे, 159 पिकोमीटर, और हैफनियम बताता है 160 पिकोमीटर। तकरीबन सेम है ना, बराबर, तकरीबन सेम है दोनों भी, जिरकोनियम एंड हैफनियम। ऐसा क्यों हुआ, इसका भी एक्सप्लेनेशन आपको है। तो जरा ध्यान से देखो कि 3D में और 4D में तो बहुत डिफरेंस है साइज में, लेकिन 4D और 5D में डिफरेंस नहीं है। लेकिन ये डिफरेंस यहां से शुरू होता है, यहां तो डिफरेंस रहेगा। मींस लैंथेनम इज वेरी लार्ज इनफ एज कंपेयर टू टेरियम। लैंथेनम का साइज बड़ा होता है टेरियम से। लेकिन हैफनियम और जिरकोनियम दे शो अप्रोक्सीमेट सेम, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस, लेकिन अप्रोक्सीमेट सेम साइज। हालांकि बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए था। अप्रोक्सीमेट सेम, लेफ्ट टू राइट तो कम हो रहा है, लेकिन ये आपस में अप्रोक्सीमेट सेम। दे आर टर्म्ड एज केमिकल ट्विंस। क्या बोलते हैं इनको? मतलब सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं वो बिकॉज ऑफ द सेम साइज। ओके, ऐसा क्यों हुआ, आखिर ऐसा क्यों हुआ? चलिए इसको जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अरे सब लोग हैं ना जुड़े हुए? हाँ, यह दिख रहा है क्लियर? मैं एक्सप्लेन करूं उसको? चलो अब आप देखो यहां पर एक्सेप्शनल जो कंसेप्ट है यहां पर वो है पोस्ट लैंथेनाइड एलिमेंट्स, पोस्ट लैंथेनाइड एंड पोस्ट एक्टिनाइड। पोस्ट लैंथेनाइड एलिमेंट्स, यहां पर हम क्या देखने वाले हैं? पोस्ट मतलब बाद आने वालों को पोस्ट कहते हैं, पहले वालों को प्री, है ना, बोलते हैं ना पोस्टपोन्ड, आगे का। हाँ, तो ये पोस्ट लैंथेनाइड मतलब लैंथेनम के बाद आने वाले, मतलब हैफनियम, टंटेलम, टंगस्टन, ये वाले एलिमेंट, समझा आपको? इनको बोलते हैं पोस्ट लैंथेनाइड। तो होना ये चाहिए था कि जो साइज है वो जिरकोनियम से बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए था हैफनियम का, लेकिन अप्रोक्सीमेट सेम मिलते हैं साइज, तकरीबन सेम होते हैं। उसका रीजन क्या है यहां पर वो देख रहे हैं हम। ओके, तो यहां पर क्या होता है एक्चुअली, शेल, यहां पर शेल 5 है, यहां पर शेल 6 है, फिर भी दोनों का साइज तकरीबन सेम क्यों है? चलो ये देखते हैं। तो मैं यहां पर जिरकोनियम को लिखता हूं ऐसे, इसके पास शेल कितने हैं? 1 2 3, यस बोलो बोलो, कितने? 5। 1 2 3 4 एंड 5 शेल है इसके पास, नो डाउट। ओके, हैफनियम के पास कितने शेल है? 6 है। तो मैं लिखता हूं यहां पर हैफनियम को 1 2 3 4 5 6, लेकिन तकरीबन साइज क्या है? सेम। 1 2 3 4 5 6, कम हो गया एक, चलो 7 यहां पर ले लेते हैं हम इसको, और लेकिन अप्रोक्सीमेट सेम, अप्रोक्सीमेट साइज सेम रहेगा। ये कितना बताया मैंने? 159 पिकोमीटर, और ये कितना है? 160 पिकोमीटर। ऐसा क्यों हुआ? तो इसके लिए इस शॉर्ट में मैं आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता हूं, पहले आप लोग उसको जरा ध्यान से देख लो, ठीक है? मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं। सबसे पहले जिरकोनियम का लिखते हैं हम, जिरकोनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये कहां पर आता है? 5D सीरीज में। 5D सीरीज में आता है तो डेफिनेटली इसका नोबल गैस अपन कौन सा लेंगे यहां पर? यस, क्रिप्टॉन लेना पड़ेगा।
इसका एटॉमिक नंबर जिरकोनियम का कितना है? 48 से तो शुरू होता है, नहीं है? कहां से शुरू होता है? 39 से, सॉरी 39 से शुरू होता है, तो ये कितना रहेगा? 40 है। अगर हमने क्रिप्टॉन लिख दिया, कितने का हो गया? 36 का। अब कितने बचे? 4 बचे। 4 में से 5s2 एंड 4d2, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास 4d में, ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप हैफनियम को अगर देखेंगे, हैफनियम, तो ये 57 से स्टार्ट होता है, पता है ना आपको? बीच में 14 एलिमेंट रहते हैं, फिर उसके बाद ये आता 72, कितना होता है? तो इसके लिए हम नोबल गैस इससे पहले वाला लेते हैं, यानी कौन? ज़ेनॉन। ज़ेनॉन 54 होता है, ये याद रख लेने का। 54, इसका नंबर कितना है? 71, 72 माइनस 54 कितना? 12 में से 4 गया है, 8, 6, 5, 1, कितना? 18, ठीक है? 18 बचा ना? तो ये 18 कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखते हैं जरा ध्यान से देखिए आप। हम जब भी डी ब्लॉक को शो करते हैं, आप देख रहे हैं, जब भी हम डी ब्लॉक को शो करते हैं तो हम 2 ऑर्बिटल्स बताते हैं, एक s और एक d, बराबर है? s कौन सा होता है? जिस शेल के अंदर बात चल रही है वो शेल वाला, मतलब 5th शेल, समझा आपको? वो कौन होता है? अपना s। और d कौन होता है? n-1, n- मतलब जो शेल है उसमें से एक माइनस कर दो, तो 5s है तो क्या आएगा? 4d, समझा आपको? तो वैसे f ब्लॉक का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरह से लिखा जाता है, एस नहीं, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है ऐसे, जैसे हम बात कर रहे हैं, एफ ब्लॉक यहां से शुरू होता है ना, तो इसका लिया जाता है 6s, 5d एंड 4f। इधर देखो जरा ध्यान से, जब d का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं अपन? s एंड d। s कौन सा रहता? जिस शेल में से हम देख रहे हैं, समझा आपको? जिस पीरियड में, सॉरी, ठीक है, जिस पीरियड में हम एलिमेंट को देख रहे हैं वो क्या होता है यहां पर? नंबर, समझा आपको? अरे बोलो ना। तो कौन से पीरियड में? 5th नंबर, तो क्या बोलेंगे? 5s। और ये क्या रहेगा? एक कम, n-1 बोलते हैं उसको, मतलब 4d। तो f का कैसे आता है पता है आपको? जिस पीरियड में हम जा रहे हैं, मतलब 6th पीरियड में, हैफनियम 6th पीरियड में ना, ओके, 6s, फिर n-1 क्या आएगा? 5d, फिर n-2 f के लिए, समझा आपको? तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है d का कैसे बनता है? ns n-1d, समझा आपको? और इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनता है? ns n-1d n-2f, समझा? समझा? मतलब जो भी क्या, एफ ब्लॉक तो 2 ही जगह है ना, 6th पीरियड एंड 7th पीरियड, बाकी जगह है भी नहीं, नो, 6th पीरियड एंड 7th पीरियड। तो 6, 7 में से कोई भी लो आप। अगर आप 6 वाला लेते हैं तो ये क्या बनेगा? 6s, ये क्या बनेगा? 5d, n-1 मतलब 5d, और n-2 मतलब 4f। तो जब भी 6s आता है तो उसके बाद 5d आएगा और f क्या आएगा? 4f। ओके, इससे पता चला कि जो कॉन्फ़िगरेशन अभी हम लिखने वाले हैं ज़ेनॉन का, ये तो हो गया क्रिप्टॉन का। अब ज़ेनॉन का के बाद, सॉरी, ज़ेनॉन का मतलब हैफनियम का लिख रहे हैं हम। किसका लिख रहे हैं? हैफनियम का। ऊपर किसका लिखा हमने? अरे भाई किसका लिखा? जिरकोनियम का। किसका लिखा है? जिरकोनियम का। अब हैफनियम का लिख रहे हैं हम। 54 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, बचे 18। 18 में से 6 में आते हैं 2, 6s2, समझा आपको? 6s2, 4f14 एंड 5d, 18 में से 14 यहां पर, 2 यहां पर, कितने हो गए? कितने बचे? 2। तो 5d में गए लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन। आप बोलेंगे 5d में लास्ट क्यों फिल किया अपन ने? क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में चाहेगा ना, समझा? लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या में आएगा?
डी में आएगा। अब यहां पर मेन पॉइंट अपने को मिल गया। मेन पॉइंट क्या है यहां पर कि यहां पर एक नई ऑर्बिटल बीच में आ गई है, वो है 4f14। अब आप बोलेंगे वो कहां से आई, तो उसके लिए इस लेंथेनम का कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा। लेंथेनम का नंबर कितना है? 57। चलो लेंथेनम का देख रहा हूं मैं यहां पर। लेंथेनम किसको लेना पड़ेगा? ज़ेनॉन कितना होता है? 54। लेंथेनम कितना है? 57। 57 में से 54 गए, कितने बचे? 3, जिसमें से 6s2 तो कंपलसरी है, फिर 5d है और 4f है। तो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन में से एक आता है डी में, एफ में कितना आएगा? 0। एफ में कितना आएगा? इलेक्ट्रॉन एफ में नहीं गया, इसलिए तो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट है। समझा आपको? अब इसके बाद लेंथेनम के बाद यहां मैंने 14 एलिमेंट्स नहीं लिखे हैं, जो कि कहां गए पीरियोडिक टेबल में? जो इंट्रोडक्शन में एब्सेंट है ना, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, उनके हवा बाउंस मार रहा है 2 फीट ऊपर से, इसलिए बोलते छुट्टी नहीं मारना। तो अपन ने एफ ब्लॉक के बारे में देखे थे कि लेंथेनम के बाद कितने एलिमेंट्स रहते हैं? 14, जिनका प्रॉपर्टीज लेंथेनम की तरह। इनको यहां नहीं लिखा, अपने अलग से बॉटम में लिखा है पीरियोडिक टेबल के, पता है आपको? लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज सेम जैसी होती है लेंथेनम की, उनका पोजीशन यही है एक्चुअली, लेकिन इतनी छोटी सी जगह में 15 एलिमेंट नहीं आएंगे ना, इसलिए नीचे लिखते हैं उसको। समझा आपको? तो वो 14 एलिमेंट है ना यहां पर, मैंने बताया था सीरियम से लेकर लॉरेंशियम तक, याद है आपको? सीरियम से लेकर लॉरेंशियम तक जो बीच के 14 एलिमेंट है, उनको नीचे लिखा जाता है। उसमें 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन एफ में इंटर होता है। एफ में ये जो मैंने अभी कंप्लीट कर दिया ना 4f14, तो ये 4f14 हैफनियम तक आने तक कंप्लीट हुए। उससे पहले क्या था? सीरियम एफ में एक, प्रेसोडीनियम उसके बाद आता है, वो हम बाद में लर्न करेंगे, उसमें एफ में दूसरा आता है। तो ऐसे 14 एलिमेंट में एफ में 1 बाय 1 ऐड होते जाता है। समझा आपको? तो इलेक्ट्रॉन्स आर इंटरिंग इनटू एफ ऑर्बिटल। कहां पर ऐड हो रहे हैं? जब हम पहुंचेंगे ल्यूटेशियम तक, कहां पहुंचेंगे? मतलब ये जो बीच के जो 14 एलिमेंट्स है क्या होते हैं पता है आपको? सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक, इसमें F1 से लेकर 14 भरते जाता है एफ ऑर्बिटल। समझा आपको? तो 4f14 यहां पर आने के बाद कंप्लीट हो गया। अब नंबर लगा हैफनियम का, तो देखो 4f14 ऑलरेडी फिल है। अब हैफनियम में डी में इलेक्ट्रॉन इंटर हुआ। समझा? समझा? अब इससे क्या पता चला? यहां 4f के अंदर एक ऑर्बिटल छुपी हुई है, 4f14। कौन छुपी हुई है? 4f14 है ना अंदर। ऐसा यहां था क्या? ऊपर से नीचे आए थे तो यहां लेंथेनाइट्स नहीं है ना, तो यहां था क्या ये 4f14? लेकिन ये वाली सीरीज में 4f14 छुपी हुई है ना अंदर, यहां के जो 14 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन ऐड हुए। समझा आपको? वो जो 4f14 है, इट इज ऑल्सो इनर शेल। कौन सी शेल है ये? या इनर ऑर्बिटल है। तो अंदर एक 14 इलेक्ट्रॉन बैठे हुए, जिनका 14 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज अंदर के प्रोटॉन्स को अट्रैक्ट करके कॉन्ट्रैक्शन कर देता। समझा आपको? इसको बोलते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? मतलब वो जो 4f14 ऑर्बिटल्स लेंथेनम के बीच के 14 एलिमेंट्स में भरते हुए आ रही थी, यहां तक आने तक वो क्या हो गई? भर गई। और वो किधर है? थर्ड लास्ट शेल में। कहां पर है वो? थर्ड लास्ट, जिसको क्या बोलते हैं? एंटी पेनल्टीमेट। जैसे डी में बोलते हैं पेनल्टीमेट। पेनल्टीमेट में इंटर हो रहे तो साइज कम हो रहा था ना, अब तो यहां किधर इंटर हो रहे हैं? एंटी पेनल्टीमेट। सेकेंड लास्ट भी नहीं, थर्ड लास्ट, मतलब नियर टू न्यूक्लियस। अब जितना न्यूक्लियस के नजदीक रहेगा उसका अट्रैक्शन ज्यादा, और 4f14 बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ना, 14 इलेक्ट्रॉन, तो उसका अट्रैक्शन इतना ज्यादा होता है कि बाहर वाले ऑर्बिटल्स को भी श्रिंक कर देता है। तो वो 4f14 यहां भी प्रेजेंट है, यहां भी प्रेजेंट है, यहां भी प्रेजेंट है, सब जगह प्रेजेंट है। तो यहां पर शेल थे 5, यहां शेल थे 6, लेकिन अंदर जो 4f14 बैठा हुआ है उसने कॉन्ट्रैक्शन करा, जिस वजह से दोनों के साइज सेम हो गए। समझा आपको? ये 4f14 की वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो गया, मतलब वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट।
समझा आपको? दैट्स द रीजन पोस्ट लैंथेनाइड एलिमेंट शो सेम एटॉमिक साइजेस एज कंपेयर टू फिफ्थ पीरियड, मतलब 4D सीरीज। 4D सीरीज के बराबर साइज बताते हैं। दे शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ सेम साइज, दे आर टर्म्ड एज केमिकल ट्विंस। इनको केमिकल ट्विंस बोलते हैं। इस पर क्वेश्चन आते हैं कि पहचानो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर केमिकल ट्विंस। कौन है जिनके एटॉमिक साइज सेम है, बताइए। अब ये वही बता सकता है जिसको गाना याद है। अचानक आपको थोड़ी याद आएंगे ये एलिमेंट, रेनियम, टेक्नेडियम। टेक्नेडियम के नीचे क्या रहता है? जिसको याद है वो फटाक से रफ लिख लेंगे। झर नब मोटक रूरा पड़ अकड़ ला हाफ्ता ओ री ओ सर। सो जिरकोनियम एंड हैफ्नियम आर द केमिकल ट्विंस। नोबेलियम एंड टैंटलम, मोलिब्डेनम टंगस्टन, टेक्नेटियम रेनियम, ये आपस में केमिकल ट्विंस है। इनके साइजेस सेम होते हैं। किसी ने आपसे पूछा कि 5D सीरीज और 6D सीरीज के साइजेस सेम क्यों है, 4D सीरीज और 5D सीरीज, सॉरी, तो आप बोलेंगे इट इज ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बुक में दिया नहीं है लेकिन आ सकता है। अगर हम 7th पीरियड में जाएंगे तो एक्टिनियम होता है। सेम एक्टिनियम के बाद कौन आते हैं? एक्टिनॉइड्स, 14 एलिमेंट। फिर उसके बाद जो एलिमेंट्स इसके आगे कंटिन्यू जाएंगे वो कौन सा कॉन्ट्रैक्शन बताएंगे? एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। उनके भी साइज नियरली क्या होते हैं? सेम। मतलब वो 6th पीरियड वाले 7th पीरियड वाले सेम साइज शो करेंगे। लेकिन कौन से? पोस्ट लैंथेनाइड एंड पोस्ट एक्टिनाइड। ये नहीं, इनका तो साइज बढ़ेगा। यहां पर स्कैंडियम से बड़ा है टैरियम, टैरियम से बड़ा है लैंथेनम, लैंथेनम से बड़ा है एक्टिनियम। समझा आपको? इस लैंथेनम के बाद वाले शो करेंगे सिमिलैरिटी। गेटिंग? नो प्रॉब्लम? ओके। तो ये सारे पॉइंट देखा हमने। लेफ्ट और राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। इनर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं इसलिए कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। टॉप टू बॉटम इंक्रीज होना चाहिए, होता भी है इंक्रीज, लेकिन एक्सेप्शन ये है कि पोस्ट लेंथेनाइट जो रहेंगे वो ऊपर वालों से अपने नियरली सेम साइज शो करेंगे। रीजन है प्रेजेंस ऑफ 4f ऑर्बिटल, फुल फील्ड 4f ऑर्बिटल जो कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिसको बोलते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। और यहां वाले को बोले लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, और यहां वाला जो आएगा एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन। So because of this contraction, they shows similar sizes, chemical twins. Getting? Yes, sir. Okay.